हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क के बारे में। नेटवर्किंग में क्या मुकम्मल डिस्कशन होगी कंप्यूटर के मुतालिक, इसीलिए ही मैंने फुल डिटेल लिखा है। आज हम नेटवर्किंग को डिटेल से, कितने नेटवर्क आते हैं, कितनी किस्में हैं और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या नहीं है, और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने इधर डिटेल लिखा हुआ है और इसके एक एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले है व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। एक ग्रुप, कंप्यूटर का ग्रुप जो अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करे, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का ग्रुप जो अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करे, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। मिसाल के तौर पे ये 4 कंप्यूटर बनाए हुए हैं। अभी तो ये अलग-अलग हैं। अब अगर मैं इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दूं, जैसे कि ऐसे, फिर मैं इसे ऐसे कर दूं और इसे ऐसे कर दूं, इसे ऐसे कर दूं, ये 4 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। अब ये एक कंप्यूटर नेटवर्क बन गया है और ग्रुप बन गया है। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कब बना था, उसका नाम क्या था, ये इधर डिस्कशन होगी। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क जिसका नाम था ARPANET, ARPANET। ARPANET इसका मतलब था एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ए ARPANET का मतलब था एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये फर्स्ट कंप्यूटर बना था। गाइस, हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग के मुतालिक। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। रिसोर्स शेयरिंग, इसमें हम एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्पीड, बहुत जल्दी मालूमात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बैकअप, इसके फ़ायदे हैं कि इसके बैकअप भी होता है, यानी पीछे सब चीज़ें एक जगह पर सेव रखी जाती हैं। अगर कोई डाटा मिस हो जाए तो उसे दोबारा ढूंढ कर, यानी बैकअप के ज़रिए उसे दोबारा रिकवर कर लिया जाता है। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी भी मदद करती है इसमें कि स्केल मैयर करने के लिए। और रिलायबिलिटी, रिलायबल भी होता है, ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है इसमें। और नंबर 6 है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है, यानी सॉफ्टवेयर में ये जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है उसको, और हार्डवेयर में जो हार्डवेयर होती हैं उन्हें शेयर किया जाता है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की भी मदद होती है, कंप्यूटर में सिक्योरिटी रखी जाती है इसकी मुकम्मल तौर पे। नेटवर्क, नेक्स्ट चलते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। इसमें क्या क्या डिवाइस यूज़ होती हैं। हब यूज़ होता है, स्विच यूज़ होते हैं, ब्रिज यूज़ होती है, और इसके साथ गेटवे, मॉडम, राउटर, रिपीटर एक्स्ट्रा, और बहुत सी चीज़ें ऐसी यूज़ होती हैं। हब यूज़ होता है, स्विच यूज़ होता है, ब्रिज यूज़ होता है, गेटवे यूज़ होता है, मॉडम, राउटर, रिपीटर एक्स्ट्रा। आगे चलते हैं नेटवर्क टाइप्स। टाइप्स पर आ जाते हैं। सबसे पहले आता है नंबर 1 पे आता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हम आपस में ये बनाते हैं। ये बहुत कम इसकी, यानी सिग्नल आते हैं, तकरीबन बहुत ही कम रेंज होती है, 10 मीटर इसकी रेंज होती है घर में तकरीबन। पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन कहा जाता है। ये रेंज इसकी तकरीबन 10 मीटर से भी यानी ज़्यादा होती है। ये घर पर पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, इसे पैन कहते हैं। और इसके बाद आता है, ये हमें ब्लूटूथ लैपटॉप के लिए इस्तेमाल होता है, और बैटरीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और अलार्म के लिए वाईफाई। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क यानी जो हम एक एक स्पेशल, जो हम ऑफिस के तौर पे ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, कि स्पेशल 10-15 मुलाजमों को रखकर एक प्रोग्राम, यानी एक स्पेशल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, जो तकरीबन 150 मीटर या उससे ज़्यादा होती रेंज होती है इसकी। ये ऑफिस बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये स्कूल, यानी
ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लैन और पैन को मिलाकर बनाया जाता है। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क स्कूल में लैन और जहाँ जहाँ लैन नेटवर्क क्रिएट होते हैं, जैसे ऑफिस में उन्होंने अपना नेटवर्क क्रिएट किया था, उन्हें को सब जगहों को आपस में मिलाकर एक मेन एरिया नेटवर्क बनाया जाता है जिसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे स्कूल का अपना लैन नेटवर्क है, हॉस्पिटल का अपना लैन नेटवर्क है, फैक्ट्री का अपना लैन नेटवर्क है, कॉलेज का अपना लैन नेटवर्क है। इन सब को मिलाकर हमने अपना एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्रिएट किया है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आते हैं इसकी जो है सबसे बड़ा नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क, जो क्रिएट होता है सब लैन और मैन को मिलाकर ये क्रिएट होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और ये फोर्थ टाइप है। लैन 1, लैन 2, मैन 1, मैन 2, मैन 3 और लैन एन, ये सब को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है तो वैन बनता है। ये वाइड एरिया नेटवर्क है, ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसकी रेंज फिक्स नहीं है, कोई फिक्स रेंज नहीं है इसकी, यानी इन्फिनिटी रेंज है, लातादाद रेंज है। ये जितनी भी चाहे उतनी रेंज रख सकता है। यूज़ फॉर कंट्रीज़ और ऑल अराउंड वर्ल्ड, ये कंट्रीज़ और तमाम दुनिया में इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है। और इसके बाद आती है समरी। इसकी समरी में सबसे पहले पैन है, 0 से 10 मीटर तक की दूरी के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाता है लैन आता है 150 तकरीबन 150 मीटर की दूरी के लिए। उसके बाद आता है मैन 150 किलोमीटर की दूरी के लिए। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क जो 0 से 10 मीटर दूरी के लिए इस्तेमाल होता है। लोकल एरिया नेटवर्क 10 मीटर से 150 मीटर की दूरी के लिए इस्तेमाल होता है, इसके सिग्नल आते हैं। और मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क 150 मीटर की दूरी के लिए इस्तेमाल होता है और ये 150 किलोमीटर आएगा इधर। और उसके बाद है वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी कोई रेंज फिक्स नहीं होती है। दुनिया में वर्ल्ड में एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रीज़ में ऑल अराउंड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने ऊपर लिखा है यूज़ कंट्रीज ऑल अराउंड, पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट पे गाइस। एडवांटेजेस में ओपन टू एवरीवन, ये हर किसी के लिए ओपन होता है, ये हर किसी के लिए खुला होता है। फ़ाइल शेयरिंग, इसमें हम अगर कोई हमारे पास फ़ाइल मिसिंग है तो हम उसे शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ। सिक्योरिटी, इसमें महफूज चीज़ें होती हैं। इजी टू ऐड न्यू डिवाइस, कोई भी नया आदमी रखना हो बहुत आसानी से हम उसे इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बैकअप एंड स्टोरेज, इसमें स्पेशल बैकअप रखा जाता है हर चीज़ का और उसे स्टोर रखा जाता है एक स्पेसिफिक जगह पे। इसके डिसएडवांटेजेस, नुकसानात, नेटवर्क डिवाइस रिक्वायर्ड, इसमें नेटवर्क डिवाइस की ज़रूरत होती है। वायरस भी आ सकता है आप हमारे डिवाइस में, जिसके लिए हमें स्पेशल आदमी रखना होगा। रिक्वायर्ड हैंडलर, एक स्पेशल आदमी रखना पड़ता है जो पेमेंट लेता है, स्पेशल फीस होती है उसकी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है ये। हाई स्पीड इंटरनेट, इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट रिक्वायर्ड है, इसकी ज़रूरत है। और सर्वर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इसके 5 डिसएडवांटेजेस हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं गाइस। हम वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ऐसी वीडियो और भी हम भेजते रहेंगे। शुक्रिया।